छोटी फैमिली, बैचलर्स या फिर कम ग्राइंडिंग के लिए एक छोटा ब्लेंडर ही काफ़ी होता है, साथ ही ये स्पेस भी कम घेरता है। आप इसे ट्रैवलिंग पर या अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, क्योंकि इसमें हमें पावर की भी ज़रूरत नहीं होती है, यानी आपको इसमें लाइट की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अगारो गैलेक्सी पोर्टेबल ब्लेंडर की। तो ये लुक वाइज भी बहुत ही बढ़िया है, साथ ही थोड़ा छोटा है ताकि स्पेस भी कम घेरे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर मिल जाती है ये केबल। तो इस केबल से हम इस पोर्टेबल ब्लेंडर को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ इस तरह से एक सिलिकॉन सीट दे रखी है और इसके अंदर ये चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो बस जिस तरह से हम मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसे कुछ देर चार्ज करना है। तो हमें इस तरह से इसमें एक ग्लास का जार मिलता है, ताकि हम कुछ भी चीज़ें ब्लेंड करें तो हमें दिखती रहे कि किस तरह से ब्लेंड हो रही है। और इसे वॉश करना भी ईजी है, बस जार को आप हटाइए और इसे वॉश कीजिए। तो इसमें ऊपर की तरफ एक ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, जब आप इसे प्रेस करोगे तो चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जार अच्छे से नहीं लगा होगा, यानी ठीक से नहीं लगा होगा, तो ये चालू नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ वाटरमेलन जूस। तो मैंने यहाँ पर कुछ वाटरमेलन के पीसेस लिए हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे मिंट लीव्स यानी पुदीने की पत्तियाँ। इसी के साथ 1 टीस्पून डाल देंगे लेमन जूस, हाफ टी स्पून डालेंगे ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी और थोड़ी सी डालेंगे आइस क्यूब्स। और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं 1/4 कप पानी। और बस अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह से इसे शेक भी कर सकते हैं, ताकि सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया से ब्लेंड हो जाएं। तो बस कुछ ही देर हमें इसे चलाना होगा और कुछ ही देर में आप देखेंगे यहाँ पर एकदम फ्रेश हमारा वाटरमेलन जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बस इसकी कैप को ओपन करेंगे और अगर आप चाहो तो इसमें स्ट्रॉ लगाकर इसे ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन मैं तो इसे ग्लास में सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा आइस क्यूब्स डालेंगे और अब हम डाल देते हैं हमारा फ्रेश वाटरमेलन जूस। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है। चलिए फटाफट से जार को भी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ बनाना शेक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 केले लिए हैं, थोड़ी छोटे साइज़ के हैं, तो मैंने 2 लिए हैं। अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो 1 ही काफ़ी होगा। और अब मैं इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, जैसे थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू डाल दीजिए। इसी के साथ आधी चम्मच में इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और आधा कप हम यहाँ पर डालेंगे बिल्कुल चिल्ड मिल्क यानी ठंडा दूध। और इसी के साथ 1 चम्मच हम डालेंगे शुगर। अगर आप इतना मीठा पसंद नहीं करते हो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि बनाना में भी अपनी मिठास होती है। और इसी के साथ 1 चम्मच हम डाल रहे हैं फ्रेश मलाई। तो थोड़ी सी मलाई डालने से जो हमारा बनाना शेक है ना, एकदम क्रीमी बनकर तैयार होगा। चलिए ब्लेंडर को चालू कर लेते हैं और कुछ ही देर में आप देखेंगे यहाँ पर हमारा बढ़िया सा क्रीमी बनाना शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बस ऊपर से थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। चलिए अब बारी है गर्मियों की मोस्ट डिमांडेड रेसिपी, और ये है केरी का पन्ना। अब बच्चे जब घर से बाहर रहते हैं ना, तो केरी का पन्ना उन्हें बहुत ही याद आता है। तो केरी का पन्ना तो वैसे भी बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, क्योंकि गर्मियों में होने वाली कई सारी परेशानियों से हमें बचाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 केरी का यूज़ कर रही हूँ। 1 केरी को मैंने छिलका निकाल कर काट कर बॉईल कर लिया है। बस नॉर्मली हमें इसे बॉईल करना है, थोड़ा सा पानी डालकर। और अब हम इसे डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में। इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ पुदीने की पत्तियाँ डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है। थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा रेगुलर नमक और आधा चम्मच डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। इसी के साथ मैं थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ और 1/4 कप डाल देते हैं शुगर। तो इसमें जो मिठास है आप अपने अनुसार बैलेंस कीजिए। और इसी के साथ थोड़ी सी आइस क्यूब, थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे ब्लेंड कर देंगे। तो ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट है। अगर आपके घर में पावर नहीं है, यानी लाइट चली गई है और कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाना हो, तो आप इसमें अनियन, टोमेटो, जिंजर गार्लिक भी ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बढ़िया से ब्लेंड कर लिया है। अगर आप चाहो तो एक बार इसे छान भी सकते हो। अब इसी जार में हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इस पन्ने के अंदर डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है इस समय। पानी डालने के बाद एक बार इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में स्टोर कर भी रख सकते हो। तो 3 से 4 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होता है। चलिए अब हम बना लेते हैं यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच कॉफ़ी। तो बिल्कुल आपके ऊपर है, जितने डार्क आप पसंद करते हैं उतनी कॉफ़ी ले लीजिए। और इसी के साथ थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालेंगे, ताकि जो हमारी कोल्ड कॉफ़ी है ना, एकदम कोल्ड रहे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। तो 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए और थोड़ी सी हम यहाँ पर डाल देते हैं आइसक्रीम, ताकि जो हमारी कॉफ़ी है ना, एकदम क्रीमी बने। और बस इसके ऊपर की कैप को लगाकर हम इसे कुछ देर के लिए ब्लेंड करेंगे। तो कुछ ही देर में हमारे यहाँ पर एकदम क्रीमी कॉफ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बस फटाफट से इसे सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अगारो गैलेक्सी पोर्टेबल ब्लेंडर को परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, कोल्ड कॉफ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है।
और अब हम बना लेते हैं गर्मियों की बहुत ही खास रेसिपी, और ये है आम का रस यानी मैंगो जूस। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी पके हुए आम की। तो आम का मैंने छिलका निकाल कर इसे कट कर लिया है। इसे डाल देते हैं ब्लेंडिंग जार में। तो अभी गर्मी के सीज़न में मार्केट में काफ़ी सारे आम आ रहे हैं, तो इन बढ़िया बढ़िया आम को देखकर सभी का मन ललचाने लगता है। तो बस कटे हुए आम को ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसी के साथ डाल देते हैं आधा कप दूध, थोड़ी सी डाल देते हैं चीनी, और इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो या फिर आप डालना चाहें तो डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बस अब हम स्विच को ऑन करेंगे और कुछ देर इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दिखने में जितना छोटा है ना उतना ही उपयोगी है। कई तरह की रेसिपी हम इसमें बना सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, क्रीमी क्रीमी गाढ़ा मैंगो शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।